दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 7 मार्च 2024 को मीन राशि में बुध का प्रवेश होगा, जो कि 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं और राहु के साथ में युति बनाकर रहने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि में राहु का संचरण जारी है और राहु के साथ में जब बुध की युति बनती है तो यहाँ पर जड़त्व दोष, जड़त्व योग का निर्माण हो जाता है। इस जड़त्व दोष के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं और जानेंगे कि बुध राशि परिवर्तन 7 से 26 मार्च के बीच में आपको क्या देने वाला है, यानी 12 राशियों को कैसे परिणाम देगा और किस प्रकार का प्रभाव आपको अपने आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जड़त्व दोष जो है, राहु किसी भी ग्रह के समीप जाता है तो कुछ ना कुछ दोष बना ही देता है। यहाँ पे जड़त्व दोष जो है वो मोस्टली देखा गया है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर की बात सुनना नहीं चाहते हैं और अपनी बात सही ढंग से सुना नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने वाला भी ठीक वैसा ही होता है, वो आपकी बात सुनता नहीं है। और जब कोई बात हमारी अधूरी सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं गलतफहमियां का रूप ले ही लेती हैं वो बातें। दूसरी बात, बिजनेस व्यापार में जब तक हमारे आइडियाज़ को सही ढंग से कोई ना सुने सामने वाला व्यक्ति, तो वो हमें अलग तरीके से जज करेगा। वही यहाँ पे होता है। बिजनेस व्यापार में आपके क्लाइंट्स आपसे इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपका बातचीत या किसी भी तरीके से समझाने का तरीका बदल जाता है या थोड़ा उन्हें अजीब लगता है, रूड लगता है, तो आपकी वाणी बहुत कर्कश हो जाती है और बातचीत जो संवाद जो आपके शब्द हैं वो उन्हें अजीब लगते हैं। इसलिए यहाँ पर बिजनेस व्यापार में भी ये दोष नुकसानदायक है। इस दोष में ये देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में ये प्रभाव देता है दोष, इस दोष से कई लोगों के बहुत बड़े बड़े करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं। कैसे? कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला जाना, कहीं गलत साइन हो जाना, फ्रॉडगिरी, जो ऑनलाइन साइबर क्राइम जो होते हैं, वो सब कुछ इसी दोष के अंतर्गत आता है। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आपका किसी ने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिया, 10,000 निकाल लिया, जो भी है, वो इसी दोष की वजह से होता है। अब जब इतनी सब कमियां हैं इस दोष में, तो इसलिए इस दोष को हम नेगेटिव ही कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आगे जो आपको जानकारी देने वाले हैं 12 राशियों को, उनमें सभी राशियों के लिए एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगी। लेकिन एक ये भी बात समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कोई नेगेटिव ही रहेगा। अगर कोई ग्रह आपके लिए या दोस्त कोई नेगेटिव परिणाम ही दे रहा है तो वो नेगेटिव ही देगा और आपको हर तरीके से नेगेटिव ही प्रभाव देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पॉजिटिव भी दे सकता है, लेकिन वो आपके कुंडली या आपके राशि से किस भाव में गोचर कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो दोस्त कितना आपकी लाइफ में और क्या किस क्षेत्र में प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये समझ लीजिए कि बहुत सारी राशियां ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में ये परेशानियां, जो मैंने अभी जड़त्व दोष की परेशानियां बताई, वो होने की अधिक संभावना है। तो आपको, आप किसी भी राशि के हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है आपको, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपकी जॉब में हो। अब जॉब में भी ये दोष जो है, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में लेखन के कार्य जो कि बुध से संचालित होते हैं, संवाद का, संचार का कारक बुध है, तो ऐसे कोई कार्य, और विशेष रूप से अगर ऑनलाइन आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस फीडबैक या फिर किसी भी प्रकार की कोई रेटिंग से चलता है, तो वहाँ पे विशेष ज़्यादा महत्व रखता है ये बुध का ये जड़त्व दोष। मैं जड़त्व दोष के ऊपर पूरा ये वीडियो नहीं करने वाला हूँ, आपको बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव बताने वाला हूँ। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोष, इसी दोष की वजह से आपका नीच का बुध और ज़्यादा खराब परिणाम दे सकता है। लेकिन जब नीच का बुध है तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि राहु के साथ में युति बन रही है,
तो हो सकता है कि यहाँ पे कई लोगों को अच्छे परिणाम और बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कई बार नीच राशि का बुध भी गुरु नीच का होकर, शुक्र नीच का होकर जैसे बुरे परिणाम नहीं देता है, वैसे कई बार बुध भी नीच का होकर के बुरे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि बुध तटस्थ ग्रह है। तटस्थ का मतलब होता है कि जैसे के साथ बैठा वैसा व्यवहार करने लगा। आपका बुध, ये बुध जो परिवर्तन है वो राहु के साथ में बैठेगा, तो राहु के साथ में बैठ करके और 14 मार्च से फिर सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तो सूर्य और राहु का प्रभाव प्रभावित करेगा बुध को, और राहु बद प्रभाव देगा। तो राहु जिन राशियों को प्रभाव दे रहा है अच्छा खासा और लाभ दे रहा है, उनके लिए बुध लाभकारी भी होगा, और सूर्य जिन राशियों को मीन में आकर के लाभ देगा उन लोगों के लिए लाभकारी भी होगा। ये एक नॉर्मल सूत्र, नॉर्मल फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। तो अभी हम राशिफल स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 12 राशियों का बताते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। लेकिन आपको एक संक्षिप्त में बता दें कि बुध जो कि बातचीत, वाणी के कारक हैं, संवाद के कारक हैं, इंटरनेट की दुनिया और जो भी आज हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं इंटरनेट पे या ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, वो सब कुछ बुध से संचालित होते हैं। मार्केटिंग या फिर किसी प्रकार की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, वो सब कुछ बुध से संचालित है, बुध से उसको देखना चाहिए, बुध से ही देखा जाता है। तो इसलिए बुध आपके बिजनेस में, बुध बिजनेस का भी कारक है, व्यापार का, पार्टनरशिप का व्यापार, ये सब चीज़ें किस तरीके से प्रभावित होने वाली हैं, धन का आपका किस तरीके का रहने वाला है, कर्ज की स्थिति कैसी रहने वाली है, लोन, बैंकिंग सेक्टर, इन चीज़ों में प्रोफेसर, लेक्चरार हैं, पत्रकार हैं, इन क्षेत्रों में साहित्यकार हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं बुध के, तो इन क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको इस राशिफल को अपनी मून साइन चंद्र राशि पता नहीं है, तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वैसे तो ये बहुत कम समय का परिवर्तन है, 7, 8, 9, 10, 4 ये और 4, 6, 10, 10, 20 दिन, लगभग 19-20 दिन का गोचर। और 19-20 दिन में आप सोचेंगे ऐसा क्या बदल जाएगा, यहाँ तो पल भर में लाइफ बदल जाती है, पल भर में बदल जाती है, बिगड़ जाती है। शेयर मार्केट, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, पल भर में कहाँ कितनी बड़ी कंपनी और बिल्कुल ध्वस्त। इसलिए बुध कम समय में आपकी लाइफ को बदलने वाले होते हैं। अब वो बदलाव नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव, वो आपकी किस्मत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि द्वादश भाव में बुध का गोचर। सबसे पहले आपके जीवन पे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो हेल्थ पे पड़ने वाला है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम परेशान करेंगी, और ये तो नॉर्मल है। जब भी बुध राहु के साथ में युति बनाए तो ये प्रॉब्लम तो नॉर्मल समझिएगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। खास करके कमर से नीचे के हिस्सों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका विशेष ख्याल रखिएगा और लापरवाही नहीं करना है। दूसरी चीज, कर्ज आसानी से मिल जाएगा इस दोस्त की वजह से। कर्ज किसी को देना नहीं है, इस दोस्त की वजह से वो पैसा डूब जाएगा। कहीं भी लोन ले रहे हैं वहां पे बहुत अच्छे से साइन इत्यादि कुछ भी करना है। किसी भी अगर थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे हैं उस पर भरोसा बहुत मत कीजिएगा, अपने आंखों देखी ही भरोसा कीजिएगा। बहुत चालाकी आपके साथ हो सकती है लोन इत्यादि अगर पास हो रहा है उस चीज़ में। और किसी ऐसे ही बहुत ही अच्छा खासा जैसे आपने लोन लिया है और वो ऐसी कोई कंपनी से लिया है, कोई नॉर्मल कोई बैंक, ऐसा आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं बैंकिंग लोन में भी, तो बहुत सोच समझ के लेना आपको है। किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करना है। फायदा ये है, शेयर मार्केट की दुनिया में एक अलग ही रुतबा होगा आपका। शेयर मार्केट में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट से संबंधित कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं तो नुकसान होगा। लेकिन अगर खुद शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थितियां रहेंगी। आपकी कंपनी के शेयर भी ऐसे बढ़ने वाले हैं। इस बीच में आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, सेल्स के फील्ड में हैं या शेयर मार्केट में हैं। अगर आपका केमिकल से संबंधित व्यापार या फिर मेडिकल से संबंधित व्यापार, मेडिसिन से संबंधित व्यापार, डॉक्टरी के क्षेत्र में
वैज्ञानिक क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, आपके लिए चांदी है ये गोचर। लेकिन गलतफहमियां, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, लव लाइफ में गलतफहमियां, बातचीत में प्रॉब्लम, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम, ये नॉर्मल होगा और ये इन प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ेगा। बुध के इस परिवर्तन से आपको विदेश से संबंधित कार्यों में, कोई भी विदेश से संबंधित कंपनी में, जॉब में बहुत लाभ मिलेगा। खास करके आईटी सेक्टर से संबंधित या फिर एसी मैकेनिक इत्यादि या एसी के इंजीनियर इत्यादि हैं, जो एसी फ्रिज इत्यादि ये जो उपकरण हैं इनके आप काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहने वाला है इस समय। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी कराएगा यह बुध का गोचर। संतान से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है मन, और लेखन का कार्य थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लिखने का मन नहीं करेगा। अगर आप लेखक हैं तो आपसे कुछ गलत लिख जाएगा जिससे कंट्रोवर्सी बन जाएगी। अगर आपकी कोई मूवी इत्यादि, आप लेखन का, आपकी डायलॉग्स की वजह से कोई विपत्ति, कोई आपके करियर पे विपत्ति आ जाए, आप कुछ भी लिखने से पहले सोचिएगा। लिखने से तो याद आता है कि ट्विटर पे भी या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ बड़ा लिखने से पहले या कुछ भी कंट्रोवर्शियल बात लिखने से पहले सोचिएगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ इस गोचर काल में बुध आपको देने वाले हैं। नीच का होकर के भी बहुत मालामाल बनाएगा, राजनीति में आपको बड़ी उन्नति दिलाएगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, राजनीति में बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। बुध के इस परिवर्तन से एक चीज में विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है, वो है आपके पार्टनर से बातचीत, उसमें बहुत सावधान रहिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। पत्रकार हैं, लेखन का कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। इंटरव्यू इत्यादि देते हैं जॉब के लिए तो सफलता ना मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपका बहुत ही ज़्यादा कुंडली अगर स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, लेकिन ना के बराबर चांस है। दूसरा, आपको बिजनेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बुध के प्रभाव से आपकी मार्केटिंग टीम में है तो वहाँ पे प्रॉब्लम, बॉस के साथ में भी संवाद में प्रॉब्लम, और अगर आप कोई ऑफिसर इत्यादि हैं अच्छी खासी रैंक के तो वहाँ पे भी आपको अपने बॉस, आपके सीनियर के साथ में भी दिक्कतें या आपके कलीग के साथ में दिक्कतें हो सकती हैं। कंपनी में प्रॉब्लम है ही है, षड्यंत्र की स्थिति बन रही है, जॉब जाने का डर रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी प्रॉब्लम रह सकती हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस गोचर काल में आपको वाहन से संबंधित काम में या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित काम में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर नया वाहन ले रहे हैं उसमें भी, और प्रॉपर्टी का अगर कहीं खरीदना बेचना कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन से संबंधित है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, लेकिन कोई भरोसा तोड़ देगा आपका, कोई धोखा दे देगा, चाहे वो प्यार का हो चाहे बिजनेस का हो, लेकिन कोई आपका करीबी आपका अपना धोखा दे सकता है। एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती हैं और पेट से संबंधित प्रॉब्लम विशेष रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। घुटनों के दर्द की शिकायत, घुटनों में दर्द इत्यादि की अगर शिकायत है तो वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है प्रॉब्लम। कर्क राशि वालों, आपके लिए इस बुध के गोचर में नई जॉब के लिए तलाश अगर कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सफलता के चांस नहीं है, तो वहाँ पे परेशानी आपको हो सकती है। आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी, और ससुराल पक्ष से संबंध में भी खराब स्थितियां बन सकती हैं। सिर्फ इस बुध के गोचर से आपको विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक आप संभाषण करते हैं, कथावाचक हैं, या फिर धार्मिक प्रवचन करते हैं, या धार्मिक बातों से ही आपकी राजनीति चलती है, तो ज़्यादातर आपकी बातें कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, तो सोच समझ के बोलिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की।
सिंह राशि वालों, आपके लिए बुध का यह गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। धन लाभ की स्थितियां, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मार्केटिंग टीम में हैं, सेल्स के फील्ड में हैं और केमिकल से संबंधित कार्य करते हैं, विज्ञान से संबंधित काम करते हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं उन क्षेत्रों में आपको, और डॉक्टर हैं, खास करके गुप्त जनांगों के डॉक्टर हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप स्किन से संबंधित प्रोडक्ट सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रिलेशनशिप में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अच्छे खासे अधिकारी हैं, आपका अच्छा ओहदा है, अच्छा पद है और आपके पार्टनर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर भी अच्छे खासे अधिकारी, मतलब अच्छे खासे पद पे है, एक हो सकता है कि आप दोनों लोग बहुत फेमस हो, तो वहां पे बदनामी की स्थिति बन सकती है, तो बच के रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, बुध का यह परिवर्तन आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा। गलत फहमियाँ बहुत बन जाएंगी, झगड़े वाद विवाद, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम और आपका कोई बड़ा सपना टूट जाए, स्थिति खराब है। लाभकारी स्थितियां कहीं से ऐसी बहुत विशेष नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में कुछ स्थितियां अच्छी भी बन सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप सीए इत्यादि के कोई फॉर्म इत्यादि चलाते हैं और वहाँ पे आपका अगर पार्टनरशिप में काम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कहीं सीए की जॉब ही करते हैं कहीं किसी भी कंपनी में तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे तुला राशि की। तुला राशि वालों, कर्ज आसानी से मिल जाएगा, कर्ज देना किसी को नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं तो विशेष ख्याल रखिएगा। लीवर इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इस गोचर से आपको विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। अगर आप आईटी सेक्टर या इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत स्ट्रगल बढ़ सकता है। और अगर आप जॉब करते हैं, पत्रकार हैं, लेखन का कार्य करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसमें आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। तो कई बार आपको आपके सीनियर से बहुत परेशानियां भी हो सकती हैं। विदेश से संबंधित कार्य या विदेश जाने के से संबंधित कार्य जो अटक रहा था वो आपका पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आप मालामाल बनने वाले हैं। आप इंटरनेट से संबंधित व्यापार करते हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर जबरदस्त लाभ और सबसे अच्छी स्थिति इंटरटेनमेंट के फील्ड में होने वाली है। अगर आप स्ट्रगलिंग एक्टर हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े अवसर मिलने वाले हैं और सबसे अच्छा किसी अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फील्ड में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाए। वो चीज़ आपको मिलने वाली, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। कई लोगों के सपोर्ट से आपको काम मिलने वाला है। अधिक मात्रा में आपके बिजनेस व्यापार की स्थिति भी बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को लेकर के तरक्की बढ़ेगी। अगर किसी प्रकार का ज्वेलरी का काम है तो वहाँ पर भी स्थिति अच्छी रहेगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहाँ पर भी अच्छी स्थिति रहेगी। लिक्विड पदार्थ इत्यादि का कोई काम है वहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आपका व्यापार होटल, रेस्टोरेंट या फिर फाइनेंस से संबंधित है, मतलब आप कर्ज देते हैं किसी को, तो बहुत बेहतर है। अगर आप पैसे से पैसा कमाते हैं तो वहाँ पर बहुत बेहतर है। शेयर मार्केट की स्थिति भी बहुत बेहतर रहेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है, विशेष सफलता प्राप्त होगी। हर प्रकार से आपकी मुश्किलें हल होती चली जाएंगी और सबसे ज़्यादा आपके बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की मिलने वाली है। अच्छी स्थितियाँ हैं। अगर आप स्वर्णकार हैं, सोने से संबंधित कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। अनाज से संबंधित भी आपका काम है, अनाज मंडी का इत्यादि का काम है तो वहाँ पर भी
अच्छी स्थितियां इस बीच में आपके रहने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, किसी बहुत अच्छे और नज़दीकी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। लव लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी, गलत फहमियाँ बहुत बन सकती हैं और आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ा सकता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं और इस बीच में सबसे ज़्यादा धोखे की स्थिति बहुत बन रही है, तो आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। मकर राशि वालों, आपके अगर इंटरव्यू इत्यादि हो रहे हैं किसी जॉब को लेकर के, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। नौकरी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ हद तक आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी आपके लिए। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का लाभकारी स्थिति रहने वाली है और बिजनेस व्यापार में भी अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं। पत्रकार हैं, लेखन का कार्य करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है और बहुत ज़्यादा आलसी नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष सावधानी रखनी है। अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम जैसे वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि कोई काम आपका इस बीच में आपको कराना है तो आपका अटक जाएगा और लंबे प्रोसेस के बाद में कहीं पूरा हो पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस बीच में कोई काम ऐसा ना डालें। विदेश यात्रा में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि धन लाभ की स्थितियाँ आपकी ज़बरदस्त बनेंगी। कर्ज किसी को मत देना, कर्ज ले सकते हैं, कर्ज आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, कोई बहुत बड़ा सपना आपका टूट सकता है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम लव लाइफ में, मन में बहुत ही ज़्यादा अशांति और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, खास करके सर में, सर के बालों में या मतलब पीछे, यहाँ पे, कंधे पे, गले पे बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम, यौनांगों से संबंधित एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आप दोनों मतलब आपके पार्टनर भी आपसे बहुत दुखी हो जाएंगे। अजीब ही आपके साथ व्यवहार उनका आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि इस बीच में आपकी स्किन बहुत ख़राब होने वाली है। फेस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करना है, संभल के रहना है, सावधान रहना है। पार्टनरशिप के व्यापार में स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, ये स्थिति है। अब जानते हैं एक खास उपाय। उपाय में क्या करना है, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का सहारा लीजिए। इस मंत्र की एक माला रोजाना कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो गिलोय के रस से रोजाना अभिषेक कीजिएगा भोलेनाथ का, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।